ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, जीत को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, जीत को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे भाई। स्टार्ट करें अपनी क्लास डे 3। पता ही होगा आपको, 2 क्लासेस लेने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है ये जरूर बताएं मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, है ना। 40 दिन तक चलने वाले, 40 दिन अगर लगातार मेरी लगातार आप 1 घंटे की क्लास अगर ले लेते हो 40 दिन तक, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 100% मार्क्स गेन कर पाओगे आप। कितने? 100%। बोले तो 30 नंबर का अगर पूछा जाएगा रीजनिंग तो 30 में से 30 ला पाएंगे, 35 नंबर का पूछा जाएगा तो 35 में से 35 ला पाएंगे। एपटेक पैटर्न पर यहाँ पर अपने को एपटेक पैटर्न पर यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जो अभी आबकारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और बाकी 2025 में पूछे गए उसके बेस्ट पर। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं डेली अपन, 40 दिन तक करवाते रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन अपने सामने आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन है भाई, सादृश्यता का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये रहता है कि इससे ये संबंधित है तो इससे क्या संबंधित होगा। अब ये आपको दिख रहा है केल्विन क्या है, पास्कल क्या है, ये क्या चीज़ है सर। तो अब मैं क्या है साइंस पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ जानकारी यहाँ पर और दे देता हूँ मैं भाई। ये एसआई यूनिट्स है, क्या है एसआई यूनिट्स। अब अगर केल्विन की बात करूँगा तो मैं तापमान की एसआई यूनिट, टेम्परेचर नापने की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है, टेम्परेचर नापने की, तापमान की एसआई यूनिट केल्विन है। तो पास्कल किसकी है मेरा भाई, तो पास्कल अपनी दाब की है। किसकी एसआई यूनिट है, दाब की। यहाँ तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। आप बोलोगे सर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। बल की अगर बात करूँ तो ये न्यूटन, दूरी की अगर बात करें तो मीटर, और ऊर्जा की अगर बात करूंगा मैं तो जूल। ठीक, ये अपने को एसआई यूनिट्स याद रखनी है 4। ये इसमें भी पूछा जाने की संभावना, इसमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और उसके बाद अपने को साइंस में भी पूछे जाने की संभावना है। क्या बोलते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई देख के आपको पता लग रहा होगा कि 2 अपन ने प्रैक्टिस सेट करे अभी तक, दोनों में करवाया है मैंने, और क्वेश्चन ऑब्वियसली बात आता है मेरे भाई, आता ही है, 110% आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको वर्ड दे रखा है बिल्कुल, और पूछा है कि इसमें से ये है कि नहीं, कौन सा वर्ड इसमें से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो पूछा हमसे कि नहीं बनाया जा सकता, तो SON बनाया जा सकता है, SON बनाया जा सकता है, BO डबल S बनाया जा सकता है, NO SE हाँ SE बनाया जा सकता है। अब बेस्ट BEST, मेरा भाई टी दिखाई दे रहा है कहीं पे, इसमें टी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा सर। तो क्या बेस्ट बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। और कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो ये तीनों बनाए जा सकते हैं ऊपर के। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। यही चाहते हैं हम बस। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर होगा। अब ये इस प्रकार का पैटर्न भी पूछ रहा है, तो अंग्रेजी शब्द अनुसार के लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी शब्द अनुसार की अगर बात करूं मैं शब्दकोश के हिसाब से, तो ABCD EFG Z तक आपको सबको पता है। अब इधर देखो ऑप्शन से यहाँ पर देखेंगे हम, तो QU तो सभी दूर है, QU तो सब दूर है, QU तो सभी दूर है ना, QU तो सभी जगह पर है। अब यहाँ पर चलें अगर अपन तो चौथे स्थान पर पूछ रहा है ना, कितने स्थान पर भाई, चौथे स्थान पर, है ना, चौथे स्थान पर पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये I आ गया, E आ गया, A आ गया और I आ गया भाई। तो इधर देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले A आएगा A वाला, है ना, उसके बाद E वाला आएगा और फिर I वाले आएंगे। तो इससे अपने को पता चल रहा है चौथे स्थान पर कौन है, पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर अपन, थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर अपन, ठीक है, तो पहले स्थान पर तो ये आई गया है और दूसरे स्थान पर ये आ गया है ना। तो इनका तो काम हटा ही दो, ई वाला और ए वाला आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है अपने को, है ना। तो क्यू यू आई भी है, क्यू यू आई भी है, ठीक है। अब सबसे पहले टी वाला आएगा या सी वाला आएगा, तो सबसे पहले सी वाला आएगा सर, उसके बाद चौथे स्थान पर आएगा टी वाला। तो अब अपने को पता चल गया भाई चौथे स्थान पर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्यू यू आई वाला आएगा, आई टी वाला आएगा, है ना। चौथे स्थान पर ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आ गया, है ना। बात समझ में आ गई। पहले स्थान पर पूछता तो ये, दूसरे स्थान पर पूछता तो ये, अब तीसरे स्थान पर पूछता तो ये सी वाला, क्या बोलते हो, है ना, और चौथे स्थान पर पूछता तो ये। क्वाइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, ठीक है भाई,
समस्या तो नहीं है, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरीके से अलग है। एक विकल्प अलग है, तीनों एक जैसे। देखो कमल और पेंसिल, मैंने देखा कमल और पेंसिल, कांटा, चॉपस्टिक, स्कूटी बाइक और ब्रेड मक्खन। अब इधर सुनो, कमल और पेंसिल यहाँ पर या तो यहाँ पर तो बात करेंगे, कमल से भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, कांटा से भी खाया जाता है, चॉपस्टिक से भी खाया जाता है, स्कूटी से भी जाया जा सकता है, बाइक से भी जाया जा सकता है। अब मेरा भाई जो ब्रेड है, ब्रेड मक्खन, मक्खन को ब्रेड पर लगाकर ही खाते हैं, इनको एक साथ यूज़ करते हैं। अब स्कूटी बाइक को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, चला नहीं सकते है ना, इनको एक साथ यूज़ करते हैं, ये वाली बात होती है, इसलिए ये भिन्न हो गया। इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा अपने को भिन्न, है ना। भिन्न अगर पूछे भी गा तो बहुत सिंपल तरीके से पूछेगा, है ना। थोड़ा सा जल्दी चलने वाले आज, फास्ट है, क्योंकि लाइट की समस्या है मेरे भाई, और गांव में अपन रहते हैं तो लाइट की समस्या है, लाइट चली जाती है, अगर लाइट चली जाएगी तो यार क्लास आपकी नहीं डल पाएगी, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे अपन, है ना। वह बस में यात्रा कर रहा था, भाई आप ही खुद हो, अपन खुद ही बस में यात्रा कर रहे हो और किसी ने अपनी जेब को काट लिया है, और अपन परीक्षा देने के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं अपन। तो अब अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में, भाई आप जो है अन्य यात्रियों पर चिल्लाना शुरू करेंगे क्या? चिल्लाओगे तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे, अभी हो सकता है, इसको हो सकता है भाई, घटना के बारे में पुलिस को सूचना करेंगे ना। बस में अपने पर्स की तलाशी लेंगे और परीक्षा नहीं देंगे, भाई ये तो बात गलत है। परीक्षा क्यों नहीं देंगे? परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो परीक्षा तो देंगे ही देंगे। अब उसके लिए हमको एफर्ट लगाना है, परीक्षा कैसे दे सकते हैं, तो पुलिस को सूचना देने पर परीक्षा दे पाएंगे क्या? नहीं। अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए अन्य यात्रियों से वित्तीय मदद ले, बिल्कुल ये बात सही रहेगी अपने लिए फिलहाल। तो उस टाइम पर अगर अपन सोच पा रहे हैं तो ये सही सोच पा रहे हैं मेरे भाई, कि अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए अन्य यात्रियों से वित्तीय मदद ले लेंगे और अपनी एग्जाम दे देंगे, उसके बाद समझेंगे जो भी है ना, ये बात होती है। तो ये घटना के बारे में पुलिस को सूचित तो बाद में देखेंगे, है ना, पहले क्या करना है वो देखना है। इससे ये संबंधित है, इससे ये संबंधित है, इससे क्या, ये पूछ रहा आपने, है ना। यहाँ पर 3 दे दिए। अब इधर देखो, ए से आई बना रहा है, सी से डी बना रहा है ना। अब अगर मैं देखूँ, इधर सुनो, इधर समझो आप तो, कि ये जो ए सी आई डी, तो ए सी आई डी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा अपने को, बिल्कुल। सी ए एम पी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, सी ए एम पी। अगर सेम दिखे तो फिर अपने को क्या खेल खेलना है, आ जाओ दिखाता हूँ मैं। मान लो कि ये ए है, ये सी है, ये आई है, ये डी है, इसके नीचे जस्ट लिख लो आप, तो आई डी ए और सी, इसको भी लिख लो इधर साइड में, है ना। दोनों को कंपेयर करने में अच्छे रहेंगे अपन, एम पी सी ए, साथ में हो जाएगा काम, मतलब। अब इधर देखो, ये जो ए है इसको 3rd नंबर पर ले गए, ठीक है, और ये जो आई है इसको भी 3rd नंबर पर ले गए, मतलब जो फर्स्ट वाले को 3rd नंबर पर ले गए, हाँ बिल्कुल ले गए। एम को 3rd नंबर पर ले गए, तो इसको भी लिख ही लो, इसको लिखने में क्या शर्म भाई, आ जाओ। अब इसको अगर अपन 3rd नंबर पर ले गए तो इसको टी को 3rd नंबर पर रख दो अपनी इज्जत आबरू से, ठीक है। और ए को जो 3rd नंबर का आई है इसको यहाँ पर रख दो, तो ए को यहाँ रख देंगे अपन, ये 3rd नंबर वाले को यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक बात है। अब उसके बाद क्या करा है भाई ने, ये जो सेकंड वाला है उसको लास्ट में और लास्ट वाले को सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को सेकंड वाले पे, ए आर ए वाई टी आर, ए वाई टी आर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ पाए आप? पहुंच पाई आप तक बात मेरी? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ पाए, है ना। इधर उधर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बस रीअरेंजमेंट किया है, इधर उधर वर्ड लेटर्स को रीअरेंजमेंट किया है, ठीक। नेक्स्ट, जिम से लौटते समय भाई चाकू लिए 3 व्यक्ति आपको रोकते हैं, ठीक है। अब जिम जाके आ रहे हो आप, पहलवान हो आप, ठीक है, बॉडी बिल्डर हो, या फिर हो सकता है आपको 8-10 दिन ही हुए हो जिम जाते हुए, और आपके अंदर आ गया है कि हाँ भाई ठीक है हम जिम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कहानी, कि आपको 3 व्यक्ति, और वो भी चाकू लिए, ठीक है, चाकू है उनके पास, है ना। अपन जिम जाके आ रहे हैं बिल्कुल एकदम छाती फुला के कि हाँ ठीक है भाई, और उनके पास चाकू है, 3 व्यक्ति हैं। ध्यान रखना है ना, हो सकता है आपको साल भर हो गया हो जिम जाते जाते, हो सकता है आपको 10 ही दिन हुए हो, ठीक है। 10 दिन वालों के अंदर ज़्यादा रहता है कि हाँ भाई बोल तू क्या है ना, लेकिन उसके पास चाकू है भाई, इसका ध्यान रखना। अगर एक चाकू घोपा उसने तो काम लग जाएगा वहीं पे, ना जिम धरी के धरी रह जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इसको अपने को जवाब देना है इस क्वेश्चन का, ठीक। आपको अपनी मूल्यवान संपत्ति सौंपने के लिए कहते हैं भाई। अब वो बोल रहे हैं कि भाई तू दे दे, तेरे फ़ोन मोबाइल तेरे पास जो भी है पैसे वैसे, तेरे पास सोने की चेन है वो भी दे दे, सब दे दे तू तो, है ना। और 3 व्यक्ति है वो, तू अकेला है। अब वो चीज़ का ध्यान रखते हुए अपन को आंसर करना है। उनका विरोध करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और अपने हाथों से उनका मुकाबला करेंगे और उनका सामान वापस ले लेंगे,
कर पाओगे क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है मेरे भाई ये, ठीक है, और करना भी नहीं है। अगर करोगे तो खत्म हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना। यह उपेक्षित कर शांति से घर जाएंगे और पुलिस को इसकी सूचना नहीं देंगे और अपने सिम कार्ड को अवरुद्ध नहीं करेंगे। भाई ये भी गलत बात है ना, ये भी गलत बात है। पुलिस को सूचना नहीं देंगे, देंगे तो सही भाई सूचना। अब उनकी नंबर प्लेट पर ध्यान देंगे, अपने सिम कार्ड को अवरुद्ध करेंगे। बिल्कुल सिम कार्ड को बंद करना सबसे पहला काम क्या है भाई, नंबर प्लेट पे ध्यान देंगे तो उनको बाद में पकड़ पाएंगे अपन। मतलब ये वाली रहती है ना फीलिंग, ये आनी चाहिए उस टाइम कि भाई अभी तो तू मेरे को मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अगर तेरे को पता कर पाया कि तू कौन है तो फिर तेरा काम लगा दूंगा। हो सकता है उसके पास नंबर प्लेट ही नहीं हो गाड़ी पे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर क्वेश्चन अपने को दे रहा है ऑप्शन, तो ठीक है ध्यान देंगे। और सिम कार्ड को बंद करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। बैंक कार्ड को अवरुद्ध करवा देंगे, अपना जो एटीएम ले लिया है उनने उनको भी करवा देंगे। और पुलिस को उनके चेहरे और अपराध के स्थान के बारे में सूचना। भाई ये एकदम करेक्ट लग रहा मेरे को, तो मैं अगर सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ही। अब घर लौटने पर मित्रों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करेंगे और अपराधियों की तलाश के लिए। भाई तुम कौन हो अपराधियों की तलाश करने वाले, है ना। तो ये बात अपन को समझना है। पता चले बंदूक लेके आ जाए, फिर अपने यार दोस्त को लेके गए उनको मारने और उनके चक्कू की जगह बंदूक लेके आ जाए, फिर और काम लग जाएगा अपना, है ना। तो अब इधर देखो 8वां क्वेश्चन, आपको एक पुलिस स्टेशन में एक थाना प्रभारी के रूप में तैनात करा है भैया, टीआई के रूप में, जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे। मतलब जो दुकानदार वगैरह है उनसे पैसे वैसे लेते थे और ठीक है चल रहा था काम, है ना। जिसके कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता बदल गई थी भाई, स्थानीय लोग जो वहाँ के थे बदल गई थी। तो अब क्या करना, अपने को क्या करना है, तो विक्रेता से मुफ्त चीज़ प्राप्त करने के लिए एक लाभ के रूप में आप सोचेंगे क्या? नहीं यार भाई, उन्हें अपने कार्य से पुलिस के असली चेहरा दिखाएंगे, हो सकता है कर सकते हैं। उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं है ना, और किसी अच्छी तरह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे भाई। तो इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? अगर देखा जाए तो क्या सही लग रहा है मेरे भाई? उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे? भाई नहीं, ये बात ठीक है, पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे अपने कार्य से, और उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो भी नहीं सकता यार, किसी स्थानांतरण के लिए अपन आवेदन करते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई है मेरे भाई, इन दोनों में लड़ाई है। आपको कौन सा प्रबल लग रहा है एकदम, कि उन्हें अपने कार्य से पुलिस के असली चेहरा दिखाएंगे, जो अपना कार्य खुद का जो पुलिस का चेहरा दिखाएंगे, या फिर उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं है? दोनों ही ठीक लग रहे हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो ये है अपनी, ऑप्शन नंबर बी, कि हम उन्हें अपना कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे, ठीक है। अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे उनके सामने, ठीक है, यही सही रहेगा करना, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस का असली चेहरा मतलब उनको डरा धमका के पहले ही ले रहे थे वो, तो अब ये गलत हो जाएगा कि उनको बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं है, ठीक है। बताना जरूरी है लेकिन उसके पहले ये करना जरूरी है। 9वां क्वेश्चन, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? अब यहाँ देखेंगे अगर, तो अपने ने देखा भाई 10 और 6, तो यहाँ पर 16 कर रहा है, तो अपन ने फट से दिमाग लगाया अपना कि अरे यार 10 और 6 जोड़ रहा है, ये 16 हो गया, है ना। अब ये देखेंगे, अब यहाँ पर अपन तो खुश हो गए भाई कि चलो बन गया क्वेश्चन अपने से, 10 और 6 को जोड़ दिया 16। अब यहाँ आए दूसरे पे, तो 9 और 3 को जोड़ूंगा तो 12 ही हो रहे थे, यहाँ से 36 कर दिया भाई ने, मतलब पिक्चर उड़ जाती। अब क्या करेंगे भाई, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, क्या सोचे। अब 16 और 36 और 3, इन तीनों चीज़ों को अगर देखूँ मैं तो क्या दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये चीज़ दिख रहा है आपको। अब इधर से वो 4 कैसे आ सकता है, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 4 आ जाएगा, इसमें से माइनस करूँ तो 6 आ जाएगा। अब इसमें से क्या चीज़ माइनस करूँ कि 3 आ जाए, तो 5 माइनस करूँगा, है ना, तो 5 लगा दूंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब जो दिखता है वो होता नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्लियर है ना। अपन ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, ठीक है। एग्जामिनर कुछ और ही चाह रहा था, कोई बात नहीं, अपन भी उससे बड़े खिलाड़ी धरे, है ना, तो कर देंगे काम। अब यह प्रश्न इस प्रकार से आता है ना, ये बायां है ये दायां है, मैं कल भी क्लियर कर चुका हूँ। सीधे हाथ पर दायां, उल्टे हाथ पर बायां, बा से बाका, बा से बायां, बाका हाथ, बा से बायां और बायां हाथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना, दायां सीधा। अब सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है, चलो कोई बात नहीं कर देंगे। अब नोट है यहाँ पर, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए भाई। अब एक चीज सीखने की जरूरत है आपको, आरोही और अवरोही, अवरोही। अब यहाँ पर बड़ा से छोटे की तरफ चलेंगे अपन, मतलब बड़े से छोटे की तरफ से, क्या सर्च कर लिया भाई ने, चलो बड़े से छोटे की तरफ अपन चलेंगे, क्या चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। समझ गए क्या पूछ रहा है?
आरोही मतलब अपन छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, आरोही क्रम में जमाना है तो बड़े से छोटे से बड़े की तरफ, सॉरी माफी चाहूँगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। बोल लिख रखा है, बोल कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो अब छोटा कौन है इसमें से? इसमें से छोटा ये है 300 से 354, फिर 397, फिर 462, ठीक है, फिर 734 है ना, और फिर 881। चलो ये जमा लिया अपन ने, छोटे से बड़ा आरोही क्रम में जमा दिया, व्यवस्थित किया। तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब कितनी संख्या अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होगा। 462 भाई, पहले नंबर पर 354 आ रही है क्या? नहीं। दूसरे नंबर पर 397 आ रही? नहीं। तीसरे नंबर पर 462 आ रही है क्या? नहीं। चौथे नंबर पर 434 आ रहा है क्या? नहीं। और लास्ट बस एक ही है सा मेरा भाई, ये लास्ट वाला, जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, समझ गए बात को? अवरोही बोले तो बड़े से छोटे पे जाना है, आरोही बोले तो छोटे से बड़े पे जाना है, इतना ध्यान रखना अपने को बस, है ना। और कहानी खत्म कर देंगे अपन। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? भाई यहाँ पर कौन आएगा? अब यहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ इधर सुनो, तो ये 16 96 हो रहा है, ठीक है, 6 का गुणा हो रहा है। यहाँ देखूँ तो +5 हो रहा है, बहुत ही शानदार। अब यहाँ तो बीच में लिंक टूट गया, तो यहाँ देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, 400 800 7 दूनी 14, ठीक है, डबल कर रहा है। अब बीच में क्या संक्रिया हो सकती है? इधर सुनो, अब यहाँ पर गुणा 6 करा +5 करा, तो यहाँ से मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि गुणा 6 +5, तो फिर गुणा 4 करूँ, कर देता हूँ, तो 404, ठीक है, 404 आ गया इसकी जगह पे। तो अब क्या करूँगा मैं? +3 करूँगा, 404 में अगर +3 करता हूँ तो 407, अच्छा बैठ गया, काम हो गया भाई, है ना। फिर गुणा 2 कर देंगे, बहुत शानदार, मतलब फिर गुणा 2 कर देंगे। ये पूरा पैटर्न यहाँ पर फुल हो रहा है, और इस प्रकार का पैटर्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर इनकी जगह कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस, यहाँ पर गुणा 6 -5 हो सकता है, गुणा 6 गुणा 6 भाग 5, गुणा 4 भाग, मतलब कुछ भी चल सकता है इसके अंदर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस प्रकार का पैटर्न होता है, एग्जिस्ट करता है रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? 404, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चले, चलो, आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा प्रभारी है भाई, है ना। तो कुछ विदेशी तत्व आपको देश के शांति भंग करने के लिए अच्छी खासी, मतलब देश से भागने के लिए अच्छी खासी धनराशि और सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप उनकी सुरक्षा भंग करने में मदद करो तो अब आप प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे और अपना कर्तव्य जारी करेंगे, प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और विदेश चले जाएंगे, प्रस्ताव स्वीकार करेंगे लेकिन सुरक्षा बढ़ाएंगे, ये बात आ बेल मुझे मार, है ना। प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे और पुलिस को सूचित, भाई पुलिस कौन है यार? सुरक्षा कर्मचारी हम हैं, है ना। तो क्या करेंगे? अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करना है ना। तो बी से ई करा है, टी से क्यू करा है भाई ने, ई से एच करा है, ये अब कुछ नहीं, कोड लिखो यार अपनी स्टाइल में। 20 बात 5 17 8 n 14 सब पता चल जाएगा। 3 3 3 3 जोड़ रहा है ना, तो 3 जोड़ूंगा तो 11, और इसमें क्या जोड़ रहा है? -3 कर रहा है, -3 अगर करूँगा तो क्या आएगा? 11। ये लो, हो गया काम अपना। तो K फॉर किल आपको याद करवाया था मैंने, डबल K, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सम्मुख करके मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। तो मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है ना। वाई ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है भाई, जो वाई है ए के दाएं और चौथे स्थान पर, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? वाई और जेड के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, वाई और जेड के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी। 1 2 3 ये 4, वाई और जेड के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति इधर बिठाऊं तो क्या होगा? वाई, ये 2 कंडीशन बन गई अपनी, बन गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड के बाईं ओर पहला दूसरा, ये बी यहाँ पर बैठ गया। और इधर देखो तो ये है ना,
उसके बाद जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, ठीक है भाई, है ना। और एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक्स जो है सी के दाईं ओर, एक्स 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 सी के दाईं ओर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, ये बात बहुत अच्छी बात करी। अब इधर सुनो, यहाँ पर तो बीच में बैठा है ना, तो बीच में बैठा है तो एक्स सिरे पर बैठा है, मतलब ये अपना काम खत्म, नीचे वाला इसको कैंसिल कर देंगे अपन, ऊपर वाला ही चलेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। यदि पंक्ति में अन्य कोई नहीं बैठा है तो कितने व्यक्ति है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने व्यक्ति है, 16 व्यक्ति है। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16 ही है भाई, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और वाई और जेड के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, वाई और जेड के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक्स सी के, है ना, एक्स सी के, सी कहाँ है, जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जेड और सी इधर तो आ नहीं सकता, इधर ही आएगा, ठीक है। एक्स, ठीक है, दाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, अच्छी बात है। और एक्स पंक्ति किसी एक सिरे पर, ठीक है, ये भी बात सही, हाँ 16 आएगा भाई, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बाकी 16 ही आने वाला है ना। चलो 15वां श्रृंखला, यही बात है भाई, 13 मतलब 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, जे आ गया, जे से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वाई से एक्स एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम करेंगे, कर लो। बी से एक कम करेंगे, जेड, ये लो जी, जे यू जेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कोड आना चाहिए बस, क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे। 60 विद्यार्थी है भाई एक कक्षा में, जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है भाई। क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, गर्ल की संख्या बॉयज की संख्या से 2 गुनी है, ये बात समझ में आ गई आपको। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी, अब लड़कों की संख्या मान लो 1 है तो इसकी 2 है, ठीक है। अब एक लड़के का स्थान शीर्ष से, मतलब टॉप से, ये बॉय का है ना, बॉय का 20 है, ठीक है, 20वां स्थान है ना। यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, अगर इधर सुनो, इसके आगे कितने टोटल कितने हैं, 19 है। अब 7 लड़की है अगर, तो लड़के कितने होंगे, 12 लड़के होंगे, ये 12 बॉय हो गए, ठीक है, 12 बॉय है। तो पंक्ति में उसके बाद कितने लड़के, अब इधर सुनो, पंक्ति में उसके बाद कितने लड़के हैं ये पूछ रहा है ना। तो टोटल कितने विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है, ठीक है। और गर्ल 2 गुना है, 1 गुना, मतलब ये समझ लो आप कि यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 हो गया, टोटल 3 हो गया, तो टोटल कितना है, 60 है। इसको देखेंगे अगर तो 20, एक रेशो का मान 20 आ गया, तो 20 दूनी 40 भाई, 40 लड़कियाँ हैं और बॉय कितने अपने 20 है, ठीक है, ये बात समझ लो आप। अब पंक्ति में उसके बाद कितने लड़के हैं ये पूछ रहा अपने से। अब कितने लड़के हैं, तो इधर सुनो, 7 तो लड़कियां ऊपर हो गई ना, तो 40, अब बची कितनी अपनी 40 में से 7 लड़की गई तो कितने बचे अपने, 40 में से 7 अगर लड़की गई है मान लो, तो कितने बचे 33, ठीक है, 33 लड़कियां नीचे बची है अपनी, ठीक बात है। 33 लड़कियां अगर नीचे बची है तो लड़के कितने होंगे बाद में, अब 12 लड़के ऊपर हो गए, 12 लड़के ऊपर हो गए, और ये 13वां लड़का है ना, 13 लड़का, अब 13 लड़का हो गया, ठीक है, 13 लड़के हो गए, बच्चे कितने भाई, 20 लड़के हैं टोटल, 20 में से 13 गए तो 7 बच्चे, या फिर 7 ये भी समझ सकते हो, जब लड़कियां 7 ऊपर है तो 7 नीचे लड़के ही बच्चे ना, है ना। इससे भी अपन निकाल सकते हैं, मतलब कैसे भी करके इधर उधर घूम फिर के भटक के कुछ भी करके निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सोमवार को ही शुरू होगा, ये अपने से पूछ रहा है। यही सवाल था अपने सामने, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सोमवार को होगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसको करते हैं अपन सोल्व। ये 2018 है, 4 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो 19 में जाने के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर +1 कर देंगे,
20 में जाने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड है क्या, यहाँ पर +1 कर देंगे। या 4 से डिवाइड है क्या, हाँ है सर, बिल्कुल है, यहाँ पर +2 कर देंगे। तब अपने को सोमवार में कितना प्लस करूं कि वापिस सोमवार आ जाए, सोमवार में कितना प्लस करूं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि और रवि और सोमवार, ठीक है। 7 कितने, 7 प्लस करना है, मतलब 7 लेकर आना है यहाँ पर, है ना। 7 कैसे लाएंगे, 21 से 22 पर जाएंगे तो कितना होएगा, +1। 22 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है अपने को, नहीं है तो इसका मतलब +1, है ना। तो कितने हो गए, 2 2 4 ने 2 6 हुए अभी। अब 24 पर जाते हैं अपन, तो +1 इसको देखना है। 23 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये अब ये यहाँ पर अगर देखें अपन तो 24 तक जाएंगे, जब जाके 7 अपनी वैल्यू आएगी, इनको टोटल अगर करेंगे तो। अब 7 प्लस भी करना है, सोमवार में 7 प्लस करेंगे तो वापस सोमवार आएगा। तो कहाँ तक पहुँचना अपने को, 24 तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्या बोलते हो, ठीक है, हो पाएगा। अब इसमें क्या रहता है, इधर सुनो, नॉर्मल बात है अपनी, बेसिक बात है, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, है ना। एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का पता कैसे लगाया जाता है, मान लो कि सन 2000 अपना 24 है, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं, ये देखना है। तो ये लास्ट के 2 डिजिट है, ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 छंग की 24 है सर, तो ये है अपना लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में क्या होता है, 266 दिन होते हैं, और नॉर्मल दिन में 265 दिन होता है, आपको पता है, ठीक है, समझे इस चीज़ को। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि 52 जो नॉर्मल है, यहाँ पर 52 सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन होता है, यहाँ पर 52 सप्ताह होता है प्लस 2 दिन होते हैं। तो इसी कारण अपन ने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 जोड़ा है, इस चीज़ को आपको समझना है। अब लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करा, नहीं हो रहा है तो 1 जोड़ दिया, 4 से डिवाइड करा नहीं हो रहा है 1 जोड़ दिया, 4 से डिवाइड करा हो रहा है तो 2 जोड़ दिया। ये कहानी चलती है, समझ गए बात को, ये कहानी है इतनी सी, है ना, कैलेंडर के। बाकी आगे और अपन समझते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा। यहाँ से इतना समझ लो आप अभी फिलहाल, है ना, इतना समझ लो नॉर्मल डे कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको कथन में दी गई जानकारी सत्य मानना है भाई, सत्य मानना है, बिल्कुल मानेंगे, है ना। कथन है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े पैमाने पर आकस्मिक अवकाश पर चले गए। भाई कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में भाई बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े पैमाने पर आकस्मिक अवकाश पर चले गए, ठीक है। धरना, मतलब धरना धर दिया कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, है ना। तो कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, या फिर इन सभी कर्मचारियों को तत्काल उनकी सेवा से निलंबित कर देना। भाई ये बात तो बिल्कुल तुरंत वापस ले लेना चाहिए, और इनको सब कर्मचारियों को सेवा से निलंबित नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात है अपने सामने तो, है ना। अब ये क्या है, कंपनी की नई भर्ती की नीति की अगर बात कर रहे हैं तो नई भर्ती नीति में कुछ तो गड़बड़ होगा, है ना, कुछ तो गड़बड़ होगा, जो ये संख्या मतलब कर्मचारी जो है बड़े पैमाने पर छुट्टी पर चले गए, है ना। तो यहाँ पर केवल एक ही अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। एक कक्षा में अनिल शीर्ष से 6वें स्थान पर है भाई, अनिल जो है शीर्ष से 6वें स्थान पर, ऊपर से मतलब, और सुमंत नीचे से 18वें स्थान पर है, ठीक है। सुमंत है जो नीचे से 18वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध, अनिल से 14 स्थान नीचे है मेरा भाई। तो अनिरुद्ध अगर बात करूं मैं, ये अनिल है ना, अनिरुद्ध अनिल से 14 स्थान नीचे। अब इधर सुनो, अनिल से 4 स्थान नीचे अगर बोलूं मैं तो 1 स्थान नीचे, 2 स्थान नीचे, 3 स्थान नीचे, 4 स्थान नीचे। इसका मतलब 4 टोटल जुड़ेंगे 4 स्थान नीचे बोले तो। अब 14 स्थान नीचे बोलूँ अगर मैं, तो यहाँ पर 14 नंबर पर, यहाँ पर 14 पर आएगा। 14 और 6 20, यहाँ पर 20 हो गया। अनिरुद्ध 20 नंबर पर है टॉप से, ये समझ में आ गया आपको। अनिरुद्ध 20 नंबर पर है टॉप पे, अगर इन दोनों को जोड़े तो ऊपर से अगर चल रहे हैं अपन तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सुमंत से 15 स्थान ऊपर है। अब नीचे जो सुमन है, ये सुमंत जो भी है ना, इससे 15 स्थान ऊपर है, तो कहानी यही चलेगी। ये सुमंत 18 नंबर पर है ना, 15 स्थान ऊपर है, मतलब कि 15वें स्थान पर, ये 15वें स्थान पर है, इसका ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ पर कॉमन हो गया है, लेकिन अपन 14 जोड़ेंगे इसमें, ये तो पहले ही जुड़ गया ना, ये स्थान तो पहले ही जोड़ लिया अपन ने, तो यहाँ पर सिर्फ 14 जोड़ेंगे। तो 14 20 34, 34 और 18 अगर टोटल पूछ रहा है तो कुल संख्या, हाँ बिल्कुल कुल पूछ रहा है ना, तो कुल पूछ रहा है तो क्या है 12 52, 4 और 1 5 52 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
बात समझ में आ गई। इसको एक बार अपन ने जोड़ लिया ना 14 को, तो 15वें नंबर पर है इधर से भी, तो इसको वापस नहीं जोड़ना है ना, एक बार जोड़ लियो, या तो इधर जोड़ लो या उधर जोड़ लो, ठीक बात है, समझ गए, समझना पड़ेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापन। भाई चलो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। यहाँ देखो अगर 4 5 जोड़ रहा है, यहाँ भी 5 जोड़ रहा है, यहाँ भी 5 जोड़ रहा है, तो यहाँ भी 5 जोड़ दूँ मैं, जोड़ देता हूँ सर, ठीक है, ये 24 हो गया। अब 24 वाला सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऐसे भी आप उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ा सकते हो। और बाकी आप इसमें देख सकते हो -2 -2 -2 आई नो, नो -2 G7, ठीक है, तो G से स्टार्ट हो रहा है, G से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 हो सकते हैं। अब आगे देखें, W से U -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, 17 5 15 O, ठीक है, तो GO वाला सिर्फ एक ही। अब ऐसे तो नंबर से ही पता चल गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्लियर कर सकते हैं अपन, है ना, समझ भी सकते हैं इसको, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब MNOPQ, एक रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर देने के लिए एक कतार में खड़े हैं भाई, ठीक है, M और Q के बीच केवल P खड़ा है, M और Q के बीच केवल P खड़ा है, M और Q के बीच केवल P खड़ा है, ठीक है, O केवल N से आगे, मान लो ये लो, कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 है ना, 4 डंडे खींच लिए अपन ने, ठीक है, क्या बोल रहा है, O जो है केवल N से आगे, केवल और केवल N से आगे, तो O N से आगे है तो यहाँ पीछे आ जाएगा, क्योंकि जो O है वो केवल N से ही आगे, केवल N से ही आगे। अगर मैं यहाँ बना दूँ O, तो ये तो सबसे आगे हो जाएगा O, है ना, तो ये कंडीशन अपनी। अब ये पूछ रहा है कि O आगे खड़ा है, यदि कतार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं तो कतार में दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ तो अपने को पता चल गया ये Q और M आपस में बदल सकते हैं, यहाँ पर Q और M आ सकता है, यहाँ पर भी Q और M कोई भी आ सकता है, क्लियर नहीं है, लेकिन P तो फिक्स है, P तो फिक्स है, और पूछा भी इसने यही है, कतार में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, कतार में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। अच्छा, तो ये इसने क्लियर भी नहीं पूछा मेरे भाई, अगर देखा जाए तो, है ना, अगर देखा जाए तो क्लियर भी नहीं पूछा है ना। क्या बोल रहा है देखो इधर सुनो, एक बार और पढ़ लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो क्लियर नहीं पूछा है, M और Q के बीच केवल P खड़ा है, ये बात क्लियर कर दी इसने, O केवल N से आगे है ना। अब एक रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर देने के लिए एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, एक कतार में खड़े हैं। अब सबसे पहले कौन है, अब O केवल N से आगे है, ठीक है, ये बात सही है। अब इधर सुनो, सबसे फर्स्ट पे ये है तो P आएगा, ये फर्स्ट पे ना खड़ा है, ये सेकंड पे खड़ा है, इधर से गिनती होगी, मतलब यहाँ से अगर खड़े हैं ऑर्डर देने के लिए, या ऑर्डर लेने वाला मान लो कोई व्यक्ति है ना, या ऑर्डर लेने वाला अगर व्यक्ति ले रहा है ऑर्डर, ठीक है, या ऑर्डर ले रहा है, तो अब ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, है ना। तो पूछा क्या हमसे, दूसरे नंबर पर कौन खड़ा है, तो दूसरे नंबर पर तो यही खड़ा है ना, ये P खड़ा है ना, ये तो लास्ट में N, ठीक है, तो P खड़ा है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। घड़ी में किस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई की, मतलब की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण, भाई 180 आपको पता है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना, सीधी लाइन ही 180 होती है, आपको पता ही होगी ये, है ना। अब ये अगर ये देखूं मैं तो ये 90 डिग्री हो गया, ये तो पता है ना कि सीधी जो रेखा है ये कितनी है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब सीधी लाइन कब बनेगी, सीधी लाइन कब बनेगी, 9:15 पे बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि 9:15 पे, इधर सुनो, 9:15 पे थोड़ा सा कांटा खिसक जाता है ऊपर की साइड, ये आपको पता है। फिक्स 6 बजे बनेगी क्या, अगर 6 बजे की बात करता हूँ मैं, तो 6 बजे 12 पे रहेगा और इधर 6 पे रहेगा, बन सकती है। ये 9:15 पे तो नहीं बनेगी। 12:30 की बात कर रही है तो 12:30। अब इधर सुनो, 12 यहाँ पर है मान लो, है ना, 6 यहाँ पर है, तो घड़ी का कांटा अगर ये 6 पे है, ठीक है, अब 30 पर तो ये 1 है मान लो, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा कांटा, तो ये तो पूरा बन ही नहीं पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। अब ये सभी, ये तो है ही नहीं, फिर ठीक है। अब 6 की अगर बात करूँ मैं तो बिल्कुल मेरे भाई ये 6, देखो इधर सुनो, यहाँ पर 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 12, बड़ा कांटा 12 पे है और छोटा कांटा हमारा 6 पे है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बना रहा है, ये कंडीशन एकदम फुलफिल हो जाएगी अपनी, है ना। तो थोड़ा सा सोचना है, ये तर्क शक्ति के सवाल है, वैसे तर्क शक्ति के हिसाब से ही दे सकते हैं, लेकिन अपने को सीखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एडवांस हो गया है काम, है ना। वैसे तर्क शक्ति मतलब तर्क शक्ति, इसमें कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है ना। श्रृंखला में गलत कौन है भाई, गलत देखना है, एक एक एक, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 जोड़ा है ना, यहाँ पर भी 1
यहाँ पर फिर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, और यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो क्या जोड़ा, यहाँ पर अगर देखें अपन तो यहाँ पर 4 जोड़ दिया भाई ने। क्या हो सकता है श्रृंखला में, सोचने वाली बात है भाई। 5 एकम 5 प्लस 1, 6 एकम 6 प्लस 1, 7 एकम 7 प्लस 1, 8 एकम 8 प्लस 2, 10 एकम 10। क्या कर रहा है भाई श्रृंखला, 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2 कर दिया, फिर प्लस 2 कर दिया, फिर प्लस 4 कर दिया। पकड़ भी नहीं, गलत कौन है, कौन है गलत, अगर देखा जाए तो कौन है गलत भाई है। 5 से 6 1 करा, प्लस 1 करा, फिर प्लस 1 करा, फिर प्लस 1 करा, फिर प्लस 2 करा, फिर प्लस 1 करा, है ना। अच्छा ये तो नहीं है, चलो देखते हैं अब आ ही गए हैं तो बिल्कुल देख लेते हैं। 2 फिर प्लस 2 और फिर प्लस 4। अब इधर सुनो, यहाँ पर प्लस 1 1 कर रहा है ये 3 में, है ना, प्लस 1 1 कर रहा है। तो या तो फिर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस 2 क्यों कर रहा है, यहाँ पर प्लस 2 करना चाहिए इसको, है ना, यहाँ पर प्लस 2 करना चाहिए। तो ये कहाँ पर कर रहा है, ये 10 और 11 में कर रहा है, 10 और 11 में, तो ये तो 11 ही मिस्टेक में होगा। अगर प्लस 2 करता हूँ इसके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 करूँ अगर तो 13, 12, अगर 12 करता हूँ मान लो, इसमें 11 में 2 कर, 10 में अगर 2 जोड़ूँ तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में फिर 1 जोड़ूंगा, मतलब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे भाई, इसको अपन कल देखते हैं, है ना। फोकट माथा बच्ची करने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ रहा था कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप आंसर दे सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। अब इधर देखो, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, अभी जस्ट अपन ने बताया, इस बेस पे मैंने क्वेश्चन करवाया है। 2006 उठा लो, उठा लिया सर, अब क्या करूँ, करो मैं जो बोलता हूँ, अभी जो करा था अपन ने, रविवार है इस दिन, ठीक है बात है, ठीक बात है भाई, रविवार है, बिल्कुल है। अब इधर देखो 1 जनवरी 2000, अब इधर सुनो, ये 4 से डिविजिबल है क्या, ये वाली संख्या 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है साहब, तो +1 7 पर जाने के लिए, है ना। ये है क्या डिविजिबल, नहीं है साहब, 10 तक जाना है ना, लिख लो, हाँ ठीक है, लिख लो 10 तक। ये 4 से है, ये 4 से है क्या, नहीं है, +1। ये 4 से है क्या, हाँ है सर, 2। ये 4 से है क्या, नहीं है, +1, ठीक है। कितने हो गए, 1 3 2 5। अब रविवार जो 5 हो गया अपना, 5 सॉरी, ये 8 नहीं है ना, रविवार है। अब रविवार से अगर चले तो रविवार में +5 करना पड़ेगा अपने को, रविवार में +5 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, +5 करेंगे तो 1 2 3 4 5, है ना। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये लो, ये लो, बेसिक से काम हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी जस्ट सिखाया मैंने, अभी हाल जस्ट सिखाया, अगर सेम डेट आ जाती है, सेम डेट, वो सेम डेट सेम तारीख, सेम डेट सेम तारीख, सेम डेट सेम तारीख, क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है अपने को बस। और कुछ चीज़ और भी बताई थी मैंने कि भाई डिविजिबल है अगर तो +1 होगा, और क्यों होगा वो भी बता दिया था मैंने, 2 होगा प्लस तो क्यों होगा, ये भी चीज़ अपन ने क्लियर कर दी थी यहाँ पर। हाउस के लिए ये कोड लिखा है, ठीक है भाई। तो H का 8, O का 15, U का 21, S का 19, E का 5, लिखा क्या है भाई ने अपने, +2 करके लिखा है, -2 करके लिखा है, फिर +2 करके लिखा है, -2 करके लिखा है, ठीक है, फिर +2 करके लिखा है। समझ गए बात को अपन, बिल्कुल समझ गए। अब वहाँ क्या करेंगे, R में 2 जोड़ेंगे, R 18 T 20, ठीक है, 20 वाले 2 है, बहुत बढ़िया। अब E में -2 करेंगे तो E 5, 2 घटाएंगे तो 3, C मतलब 3, तो 20 और 3 वाला कौन सा है, ये है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से देखकर भी अपन उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पार्क जो है, यहाँ पर अस्पताल है भाई, क्या बोल रहा है, कुछ पार्क हॉस्पिटल है, ठीक है, कुछ पार्क हॉस्पिटल, कुछ अस्पताल स्कूल है, कुछ अस्पताल स्कूल है ना, कुछ स्कूल कॉलेज है, कुछ स्कूल कॉलेज है यहाँ पर, है ना। अब क्या पूछ रहा अपने से, कुछ पार्क कॉलेज है क्या, पार्क कहाँ है, कॉलेज यहाँ है क्या, मैं नहीं बोल सकता भाई है या नहीं है, हो सकते हैं लेकिन है, ये बात मैं नहीं बोल सकता। सभी अस्पताल है, सभी अस्पताल स्कूल है क्या, हो सकते हैं लेकिन नहीं बोल सकता। कोई पार्क कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई पार्क जो है वो कॉलेज नहीं है, ये क्लियर कर रहा है।
तो कॉलेज नहीं है यार भाई, हो भी सकते हैं, नहीं है मतलब नहीं, नहीं है, नहीं है या फिर हो भी सकते हैं। अब इसको मैं कैसे बोलूँ बताओ, खुद ही सोचने वाली बात है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, क्या पूछ रहा है ये कि कोई पार्क कॉलेज नहीं है, कोई पार्क कॉलेज नहीं है और बोल रहा है कुछ पार्क कॉलेज है। ये दो चीज़ें समझो आप, कुछ पार्क यहाँ पर कॉलेज है और कोई पार्क कॉलेज नहीं है। एक में बोल रहा है कि कुछ पार्क कॉलेज है और एक में बोल रहा है कि कोई पार्क कॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो एक या तो तीन लगाएंगे। समझे बात को, समझे लल्ला, क्या समझे भाई। एक में हमको बोल रहा है, अब अपन इससे क्या समझ पा रहे हैं कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दो चीज़ कंडीशन है, तो कंडीशन अंदाज लगा सकते हैं, ये तो पार्क कॉलेज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, है ना। ये दो चीज़, तो ये हमसे पूछ रहा है कुछ पार्क कॉलेज है और एक में बोल रहा है कोई पार्क कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो एक में मना कर रहा है, एक में बोल रहा है हाँ है। तो क्या करेंगे अपन, या तो एक या तो तीन, ये लगा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था और बेस्ट थे क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन छोटा है ना, जो क्वेश्चन छोटा है वो आप एक बार करने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि अपने से क्या मिस्टेक हो रही है, या तो नंबर कुछ गलत गड़बड़ लेकर आ गए होंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई स्वर अगर व्यंजन, जब मान लो ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम, विषम और सम, फिर विषम, सम विषम, ऐसा भी चल सकता है इसके अंदर पैटर्न, कोई सा पैटर्न फॉलो हो सकता है ना। तो इसका अपने को पता लगाना है ना, पता लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अपन इसको कल देखेंगे, ठीक है भाई। तो क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अगर अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको इस क्लास से फ़ायदा मिला हो, आपने पिछली दो देखी होगी तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे भाई कि इस क्लास से आप 10 क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे होंगे। दो क्लासेस देखने के बाद इस क्लास से आपको आसानी से बना पा रहे होंगे, है ना, ठीक है भाई। और अपन क्या है कि आपको बेल आइकन में यहाँ पर दिख जाएगी एक वीडियो मेरे भाई, आप कैसे कोई भी परीक्षा, मतलब एक बंदा कैसे करके 15 परीक्षा पास कर सकता है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा मेरे भाई, अगर 15 परीक्षा अगर एक इंसान ने पास करी है तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में वीडियो आपको दिखेगी, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल देख सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।